सवाल रहे ना पता हो तो मना कर दो। अब तुम मिसगाइड कर रहे हो लोगों को। 1 अगस्त पूरा समुंदर पी गए थे अंग्रेज, इसीलिए भाग गए इस देश से क्योंकि 15 अगस्त आ गए। अंग्रेजों ने कहा भागो, 15 अगस्त है। तो इस देश को आजाद कराने के लिए 6.5 लाख शहीदों का योगदान है। तो जब आप इस बात को कह देते हैं कि अंग्रेज 15 अगस्त से भाग गए, तो हम उन शहीदों को, उन क्रांतिकारियों को बहुत छोटा कर देते हैं। आप मुझे बता रहे हैं कि भैया ये तो संतों के पक्ष की बात नहीं है। संत समझते हो तुम किसको कहते हैं? संत उसको बोलते हैं इसका सत्य के साथ अंत हो जाए। प्रेमानंद महाराज सत्य की बात करने वाले व्यक्ति, हर किसी को आप संत बना लेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी? आपके पास कोई पैमाना है क्या तय करने का? और फिर सबकी अपनी अभिव्यक्ति है। ऐसा मत करिए ना जैसा प्रदेश में किया जा रहा है। एक टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया, पहले तो अभिव्यक्ति थी सबके पास में। भगत सिंह जी ने अंग्रेजी राज में लिखा मैं नास्तिक क्यों हूं। उन्होंने प्रमाण दिया, उन्होंने कहा मैं ईश्वर को नहीं मानता। तो इसका मतलब ये थोड़ी है ब्रिटिश सरकार उनको इस बात के लिए फांसी दे देगी। उनको फांसी हुई राजनीतिक कारणों की वजह से। तो अभिव्यक्ति को रखिए, थोड़ा विचार करिए, सोचिए, समझिए, है ना। और नहीं समझोगे और नहीं सोचना चाहते हो, तुम्हारी मर्जी है। दुनिया में सब व्यक्ति सही रास्ते पर नहीं चलते हैं। दुनिया में सारे लोग अच्छे नहीं हो सकते। एक संत हुए हैं हमारे भारत में बड़े दिव्य, नीम करोली वाले बाबा जी। उनके पास एक शिष्य आया अमेरिका का। उसने बोला गुरुजी हम कोई फैक्ट्री डालना चाहते हैं, बताओ क्या उसका नाम हो और क्या। तो महाराज जी के पास वहां एक एप्पल रखा हुआ था, सेब। तो महाराज जी ने सेब को खाया और खा के चेले को पकड़ा दिया, ये रहा तेरी फैक्ट्री का सैंपल। बस खाया हुआ एप्पल महाराज जी ने दिया उस अमेरिका के शिष्य को। उसने उस खाए हुए एप्पल को इतना बड़ा ब्रांड बना लिया कि आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ब्रांड है उसका, एप्पल आईफोन। कुछ रील्स जो इसकी वायरल है, एक साथ आप देख लीजिए, फिर तय करिए कि इस व्यक्ति को कथावाचक, धार्मिक व्यक्ति और पूजनीय कहा जाना चाहिए या कुछ और। पापा सीताराम। क्या खा रहे हो बेटा? बिस्किट। बिस्किट का अर्थ क्या हुआ? कुछ भी नहीं। सुनो, विष की किट, विष मतलब जहर। जहर है ये एक तरह से। क्या है ये? जी थे तो गुरुजी उनकी दाढ़ी मूंछें नहीं आई थी। सबके आती है इसलिए कि सब मनुष्य हैं। जी गुरुजी। राम के नहीं आती क्योंकि वो भगवान है। जी दाढ़ी मूंछ भगवान की नहीं होती। जी गुरुजी। भगवान तो हम गुरुजी इंसान हैं। ब्रह्मा जी को तो दाढ़ी मूंछ थी, वो भी तो भगवान थे। नहीं, ब्रह्मा जी भगवान नहीं है। अगस्त जी ने समुद्र पी लिया, 3 चुल्लू में समुद्र पी गए, चिड़िया का बच्चा बच गया, उसे लगा मैंने खाली कर दिया। तब अंग्रेजों को पता लगा कि 1 अगस्त ने सागर पी लिया, अब तो 15 अगस्त है, भैया भागो भारत छोड़ के, वरना ये 15 अगस्त क्या करेंगे। रावण ने तो सीता माता को हाथ भी नहीं लगाया था, पर तब भी हम उसके पुतले जलाते हैं। और दुर्योधन ने तो द्रौपदी को हाथ भी लगाया था और हम उसका कुछ नहीं कर सकते, ऐसा क्यों? तो रावण बिना हाथ लगाए सीता माँ अपने से चढ़ गई थी क्या उसके विमान में? फोन बजा वैसे वाला सीन नहीं है, रॉन्ग नंबर फोन बजा इस वाला सीन। रघुपति राघव राजा राम। अब किसी का नाम है पावन, तो आप ऐसा बोल दिया करो, रघुपति राघव राजा राम, पप्पू के पापा। दयानंद सरस्वती जी जब सनातन का प्रचार कर रहे थे, आप जानते हो उन्होंने क्या प्रयास किए हैं इस देश में सनातन व्यवस्था को बहुत जबरदस्त करने के लिए? उन्होंने कहा था कि आपको झूठे चमत्कारों पर प्रहार करना होगा, झूठे चमत्कारों पर, तब आप एक देश बनाएंगे। अगर आप पॉलिटिशियंस के चक्कर में आकर के ये सोचने लगे ना कि नहीं सिर्फ देश जो है एक धर्म का होगा, तो मेरे दोस्त ये मूल्य गलत हैं। पाकिस्तान ने अपना देश धर्म के आधार पर ही बनाया। क्या पाकिस्तान के लोगों को खुशहाली मिली? एक धर्म को केंद्रित कर करके बाकी धर्मों को नीचा करके क्या मिला? अब सत्य की बात करने को तैयार नहीं है। अब बोलेंगे भैया हमको तो इंजेक्टिव इस तरह से किया गया है। पढ़ना इसको आप, सत्यार्थ प्रकाश को, एकादश समुल्लास, क्योंकि वहां अध्याय को समुल्लास कहा गया है। दयानंद सरस्वती जी ने कहा था आपका चमत्कार दिखाकर धर्म का प्रचार करना मूर्खता है। ईश्वर नियमबद्ध हैं और उनका जो कार्य होता है ना वो सदा कारण सिद्ध होता है। अब पढ़े जिंदगी तो बीत गई इंस्टाग्राम चलाते हुए, तो पता कहां से चलेगा।
अच्छे लोगों को फॉलो करिए, अच्छे लोगों को